गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अनुराधा चतुर्वेदी, व्याख्याता, भारतीय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज अनंतपुरा कोटा। हमारे पूर्व के वीडियो में आपने देखा कि अभी जो हमारे बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं जो विद्यालयों में इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनकी डायरी भरने से संबंधित हमने वीडियो अपलोड किए, जिसमें हमने डायरी नंबर वन में भाग 1 बताया था, जिसमें विद्यार्थियों के समूह से बातचीत थी। उस तरीके के लगभग 5 से 6 पेज डायरीज़ में हैं, जिनको कि उन्हें कंप्लीट करना है। आज भी हम इस वीडियो में डायरी नंबर 1 के भाग 2 पर बात करेंगे, जिसमें कि इसमें 2 टॉपिक जो हैं आपके, एक तो संस्था प्रधान के क्रियाकलापों का अवलोकन और विद्यालय के शिक्षकों से वार्तालाप, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है और इसमें देखना होगा कि इसमें आपको क्या क्या और किस प्रकार से फिल करना है। तो चलिए हम सबसे पहले अपने संस्था प्रधान के क्रियाकलापों के अवलोकन को किस प्रकार से आपको फिल करना है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो देखिए, इसमें जो संस्था प्रधान का नाम है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ की जो अपने कॉलेज की संस्था प्रधान हैं डॉक्टर सावित्री चौधरी, उनका नाम लिखा है। आपके विद्यालय का जो भी प्रिंसिपल हो, जो भी संस्था प्रधान हो, आपको उनका नाम लिखना है। दिनांक में आप जिस दिनांक को उनका अवलोकन कर रहे हैं उस दिनांक को लिखना है आपको। उसके बाद संस्था प्रधान की शैक्षिक योग्यता एवं प्रशिक्षक योग्यता, तो जो भी योग्यता उनमें है, जैसे मैंने इसमें सावित्री मैम की लिखी है BA, MA, BEd, M.Ed, PhD, तो जो भी वहाँ के संस्था प्रधान की योग्यताएं हो, शैक्षिक योग्यताएं, वो आपको यहाँ पर लिखनी रहेंगी। उसके बाद है अवलोकनकर्ता का नाम। तो अवलोकनकर्ता के नाम में जैसे मैंने यहाँ पर अपना नाम डाला है, इसी प्रकार से आप लोगों को अपना अपना नाम डालना है। फिर चलते हैं इनके क्रियाकलापों पर हम। तो संस्था प्रधान कौन सी कक्षाओं में शिक्षण कराते हैं, तो इसमें मैंने 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब लिखा है। आप देख लीजिएगा अवलोकन के दौरान कि वो किन किन क्लासों में शिक्षण कार्य करवाते हैं, उन क्लासों का आपको यहाँ पे वर्णन करना है। फिर है संस्था प्रधान का अध्यापकों के साथ संबंध कैसा है, तो यहाँ मैंने लिखा है अध्यापकों के साथ संबंध मधुर हैं। आप इसमें सौहार्दपूर्ण भी लिख सकते हैं, या जैसा भी आपको महसूस हो रहा है उस प्रकार का आप लिख सकते हैं। क्या संस्था प्रधान विभिन्न कार्यों के लिए अन्य शिक्षकों के साथ योजना बनाते हैं, तो इसमें हाँ और नहीं लिखे हुए हैं सामने, तो हमको उत्तर हाँ या नहीं में देने हैं। तो मैंने इसमें हाँ लिखा है, क्योंकि बिना योजना के काम नहीं चलता, तो इसलिए हाँ ही उत्तर आएगा इसका। फिर समयबद्ध कार्य निष्पादन की सारणी बनाते हैं, हाँ। फिर संस्था प्रधान विभिन्न कार्यों को करने एवं नवाचार करने हेतु शिक्षकों को प्रोत्साहित करते हैं, हाँ। कार्य सफलतापूर्वक करने के लिए विचार विमर्श करते हैं, हाँ। क्या संस्था प्रधान का समुदाय के साथ संबंध कैसा है, तो इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत अच्छा, अच्छा, संतोषजनक। तो जैसे मैंने अच्छा लगाया है, अब आप लोगों को जैसा भी उचित लगे आप उस प्रकार का लगाइएगा निशान। फिर है क्या समुदाय के प्रतिनिधि उत्सव, पर्व, वार्षिक उत्सव में आमंत्रित किए जाते हैं, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली किए जाते हैं। उसके बाद में फिर है कि आपका कि संस्था प्रधान विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो प्रजातांत्रिक, मधुर या तानाशाही। तो इसमें आप प्रजातांत्रिक भी लगा सकते हैं, मधुर भी लगा सकते हैं, जो भी आपको महसूस होता है वो वाला। संस्था प्रधान शिक्षकों एवं विद्यालय की समस्याओं के निराकरण हेतु मासिक बैठक करते हैं, हाँ। यदि हाँ, तो क्या बैठक में हुई चर्चा में हुए निर्णयों का रिकॉर्ड उपलब्ध है, तो हाँ उपलब्ध है। क्या विद्यार्थी संस्था प्रधान के पास भयमुक्त जा सकते हैं, हाँ। संस्था प्रधान का व्यवहार अधिकारी, कर्मचारी, अभिभावक, समुदाय के साथ कैसा है, तो यहाँ पे भी 3 ऑप्शन है। तो इसमें जैसे मैंने मधुर लगाया है, आपको जैसा भी दिखे आपको वैसा लगाना रहेगा। उसके बाद में क्या संस्था प्रधान ने विद्यालय प्रगति के लिए योजना बनाई है, तो हाँ। तो यदि हाँ, तो कौन कौन सी योजना बनाई, तो इसने वार्षिक योजना बनाई है, विद्यालय निर्माण की योजना बनाई है, भौतिक निर्माण की योजना बनाई है, आदि बनाई है। उसके बाद हम इसी के संस्था प्रधान के वाले में ही चलते हैं और इनके जो आगे के प्रश्न हैं उनका उत्तर देखते हैं कि क्या संस्था प्रधान अध्यापकों के कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु प्रेरित करते हैं, हाँ। तो इसमें क्या करते हैं वो कि समय समय पर कक्षाओं का अवलोकन करते हैं, अध्यापकों को सही सलाह देकर प्रेरित करते हैं कि भाई आपको इस तरीके से पढ़ाना चाहिए,
कोई टॉपिक है, मान लीजिए वो व्याख्यान विधि से पढ़ा रहे हैं और वो बताते हैं कि भाई इसमें शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे तो बालकों को अच्छे से समझ में आएगा। तो जो भी उस समय आपको महसूस होता है वो उत्तर आपको लिखना है। फिर है विद्यालय में संस्था प्रधान विभिन्न कार्यों का दायित्व सभी को योग्यता एवं क्षमता के अनुसार सौंपते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसमें हाँ ही उत्तर आएगा। जो जिसका काम होगा उस हिसाब से उसको सौंपते हैं। उसके बाद में है कि संस्था प्रधान के नेतृत्वकर्ता के रूप में भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक कुशल नेता हैं, नायक हैं, परिणेता हैं और अच्छे वक्ता हैं और अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करते हैं। उसके बाद में है कि क्या संस्था प्रधान विद्यार्थियों की अभ्यास पुस्तिकाओं का समय समय पर अवलोकन करते हैं, तो यहाँ मैंने हाँ लिखा है। उसके बाद में क्या संस्था प्रधान द्वारा शिक्षक दैनिक एवं शिक्षण प्रक्रिया का अवलोकन नियमित रूप से किया जाता है, हाँ। उसके बाद में फिर अंतिम जो क्वेश्चन है वो है कि नोडल स्तर पर संस्था प्रधान की अन्य विद्यालयों के साथ संबंध एवं समन्वय पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि नोडल स्तर पर संस्था प्रधान अन्य विद्यालयों के साथ अच्छा संबंध रखते हैं, अन्य विद्यालयों के साथ समन्वय बना के रखते हैं, अन्य अध्यापकों के साथ भी मधुर संबंध है। तो इस प्रकार से हम टिप्पणी लिख सकते हैं। नीचे साइन पर यहाँ पे जहाँ पे विद्यार्थी शिक्षक के हस्ताक्षर हैं वहाँ आपके साइन होंगे, और जो दूसरा साइन है प्रमाणित हस्ताक्षर दिनांक सहित शिक्षक प्रशिक्षक, तो यहाँ पे जो भी संस्था प्रधान है उनके सिग्नेचर होंगे। तो डायरी नंबर 1 का ये भाग दूसरा था। तो इस तरीके के संस्था प्रधान के अवलोकन के 2 पेजेस हैं इसमें, ये आपको कंप्लीट करने हैं। तो ये डेट्स आप देख लीजिएगा, जैसे एक आप शुरुआत में जब जा रहे हैं तब कर रहे हैं, उसके बाद दूसरा जो है वो सप्ताह भर के बाद में किया, तो इस तरीके से आपको करना रहेगा। फिर आपका इसी में दूसरा जो मैंने आज लिया है तीसरा भाग इसका, इसी डायरी का, उस पर नज़र डालते हैं। वो है विद्यालय शिक्षकों के साथ अंतःक्रिया। मतलब आप लोग विद्यालय शिक्षकों के साथ बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं उनसे, अंतःक्रिया कर रहे हैं, मतलब उनके बारे में पूरा उनका रिकॉर्ड, मतलब बायोडाटा, एक तरीके से पूरी जानकारी ले रहे हैं उनसे कि आप किस तरीके से पढ़ाते हैं, क्या क्या वो सब। तो देखिए इसमें अध्यापक का नाम, तो अध्यापक का नाम आप लोग एक गलती करते हैं कि इसमें अपना नाम डाल लेते हैं। नहीं, इस जगह पर आप जिस भी टीचर से बात कर रहे हैं, जिसके साथ भी आप अंतःक्रिया कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं रीना मैडम के साथ कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे रीना मैडम का नाम लिखा है। आप जिस भी टीचर के साथ करें उसका नाम लिखेंगे, उसके साथ साथ ही उनके पिताजी का नाम, फिर उनकी माताजी का नाम, उसके बाद विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय जो भी आपको आवंटित हुआ है उसी विद्यालय के शिक्षकों के साथ आप अंतःक्रिया कर रहे हैं तो यहाँ पर डेफिनेटिव वही नाम आएगा। उसके बाद योग्यता, तो इनकी क्या योग्यता है, जैसे मैंने यहाँ पे रीना मैडम की योग्यता लिखी है। आप यहाँ पे जो भी हो, जो भी टीचर की योग्यता हो, जिसका भी आप करें, जैसे मान लीजिए जो BA B.Ed है, MA B.Ed है, BSTC है, जो भी है वो आपको लिखना रहेगा। उसके बाद पद, तो मैंने अध्यापक लिखा है। अब इसमें आप जैसे PTI सर से कर रहे हैं तो उनका PTI लिखिएगा, जैसे उनसे PGT टीचर्स से कर रहे हैं तो उनका ना, TGT से कर रहे हैं तो उनका, प्राइमरी वालों से कर रहे हैं तो उनका, तो उस हिसाब से उनका क्या पद है उनसे आप पूछ लीजिएगा और उसको मेंशन करिएगा। उसके बाद में फिर है आयु, तो उनकी जो भी एज है वो आप लिखिएगा। संकाय कौन सा है, भाई उनका ड्राइंग है, वो मतलब कला है, विज्ञान है, कॉमर्स है, उसके बारे में। शैक्षिक अनुभव उनसे पूछ लीजिएगा आप कि आपका कितना है, तो वो अपना बता देंगे। फिर उसके बाद वातावरण, तो वातावरण अनुकूल है। फिर शहरी या ग्रामीण, यानी कि वो कहाँ से आते हैं, गांव से आते हैं या शहर से आते हैं, उसको आपको यहाँ लिखना रहेगा। फिर ये जेंडर है, जो लिंग है मतलब, तो वो आप बात करेंगे तो वो है ये महिला या पुरुष, वो आपको यहाँ लिखना रहेगा। उसके बाद साधन सुविधाओं का उपयोग, तो किन किन का उनसे आप पूछ लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे मोबाइल का लिख दिया है, अब यहाँ पे मोबाइल, कंप्यूटर्स, पत्र पत्रिकाएँ सब दे रखे हैं, तो आप लिख सकते हैं उनसे पूछ करके। उसके बाद में क्या प्रार्थना सभा का बच्चों के सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो उन्होंने जवाब दिया हाँ, प्रार्थना सभा का बच्चों के सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसी के बाद दूसरा क्वेश्चन है, क्या आप प्रतिदिन अपना विषय पढ़ाते हैं, तो हाँ, हम प्रतिदिन अपना हिंदी विषय पढ़ाती हूँ। तो अब वो जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं उस सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे कि वो अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। क्या आप पाठ्य योजना द्वारा पढ़ाते हैं, तो इन्होंने लिखा हाँ, हम पाठ्य योजना द्वारा पढ़ाते हैं। और उनके पास में भी, अध्यापकों के पास में एक डायरीज़ होती हैं जिनमें उनको योजना बनानी होती है। उसके बाद में है, क्या आप शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो उन्हें हाँ,
हम समय समय पर शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। फिर है छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो इसमें भी मैं यहाँ पे मैं टिक भी लगाती जा रही हूँ, हाँ और नहीं के, और लिखती भी जा रही हूँ। आंसर फॉर्म में लिख रही हूँ पूरा, तो आप देख लीजिएगा, उसी तरीके से आपको लिखना है। तो हाँ, मैं विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। उसके बाद है सही उत्तर देने पर आप छात्रों को पुनर्वलन देते हैं। तो यहाँ पे जैसे उन्होंने जवाब दिया था मेरे को कि हाँ, उत्तर देने पर मैं छात्रों को अच्छा कहती हूँ, बुरा बहुत अच्छा कहती हूँ, पुनर्वलन सकारात्मक देते हैं। तो इस तरीके से वो जो भी आपको बताएं टीचर, वो आपको लिखना है। आगे चलते हैं इसी पर हम कि शिक्षा के दौरान आप छात्रों के विचार विमर्श के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो हाँ, शिक्षा के दौरान समय समय पर विचार विमर्श के लिए, जब भी मतलब उनको ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा टॉपिक है कि उस पर आपस में विचार विमर्श करना चाहिए, तो उसके लिए वो प्रोत्साहित अवश्य करते हैं। फिर एक गलत कार्य करने पर छात्रों को दंडित करना चाहिए। तो जैसे इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे दिया कि दंड देना ही एक सलूशन नहीं है, पहला प्रयास ये होना चाहिए कि हम बालक को अपनी बातों से समझा सकें। फिर उसके बाद में दंड का देखना पड़ता है कि उसको किस तरीके का दंड देना है जिससे वो सुधारात्मक दंड, मतलब वो सुधर जाए, इस तरीके का दंड। तो वो टीचर जिस प्रकार का भी आपको उत्तर दें वो आपको मेंशन करना रहेगा। फिर आप अपने शिक्षण का प्रतिदिन मूल्यांकन करते हैं। तो हाँ, मैं प्रतिदिन के शिक्षण कार्य का मूल्यांकन करती हूँ। फिर एक कमज़ोर छात्रों को अतिरिक्त शिक्षण प्रदान करते हैं। तो इन्होंने जैसे बोला था कि हाँ, अलग से शिक्षण देने का प्रयास करती हूँ। अब वो जैसा भी बोलें वो आपको लिखना रहेगा। क्या आप छात्रों का शैक्षिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं? तो हाँ, हम छात्रों को शैक्षिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या आप सेमिनार, कार्यशाला, रिफ्रेशर कोर्स आदि में भाग लेते हैं? तो जो भी उत्तर उन्होंने लिखा है, बोला है, वो लिखना है। जैसे कभी वो सेमिनार में गए हैं या कार्यशाला में गए हैं, रिफ्रेशमेंट कोर्स में गए, ये आपको उनसे पूछ के लिखना पड़ेगा। तो क्या आप आदर्श मूल्यों के विकास पर जोर देते हैं? तो इन्होंने लिखा हाँ, बालकों को आदर्श के लिए महापुरुषों की कहानियाँ सुनाती हूँ, उसके साथ मूल्यों के बारे में बताती हूँ कि हमें ईमानदारी से रहना चाहिए, सच बोलना चाहिए। तो इस तरीके से वो जो भी आपको उत्तर देते हैं वो आपको लिखना है। साइन के लिए सीधा बिल्कुल हस्ताक्षर जो विद्यार्थी शिक्षक हैं उसमें आपके आएंगे, और जो शिक्षक प्रशिक्षण है उसमें आप जिन टीचर का इस समय अंतःक्रिया कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनसे उनके साइन होंगे। तो इस वाले विद्यालय शिक्षकों के साथ अंतःक्रिया के लगभग आपके 5 से 6 पेज हैं। इनको आपको अलग अलग टीचर्स से बात करके कंप्लीट करना है। तो आज के वीडियो में हमारा डायरी नंबर 1 का भाग 2 और भाग 3 हमने कंप्लीट किया। अपने जो अगला वीडियो आएगा उसमें इस फाइल का जो भाग 4 और भाग 5 है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आप हमसे इसी प्रकार जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।